अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में सुकून में होंगे और ईद की नहीं, रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है। आज मैंने आप लोग से एक चीज़ शेयर करनी थी जिसका मुझे तो बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग को उसका साइड इफ़ेक्ट हो या आप लोग को उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है। क्योंकि मैंने अपने व्लॉग में वो चीज़ शेयर की थी, इसलिए मुझे ये लग रहा था कि मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं जिसमें मैं आप लोग को बताऊं कि वो चीज़ आप लोग की लिए कितनी ख़राब हो सकती है आगे चल के। ठीक है। वो उस टाइम तो अच्छा आपको रिजल्ट दिखाती है, लेकिन आगे जाके उससे बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप भी मेरी तरह उससे इन्फेक्ट ना हो और इससे पहले ही वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। तो वो चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो चीज़ है ये ग्लूकाटोन। ठीक है। ये मैंने आपको अपने एक दो फेशियल्स जो किए होंगे उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऐड करें तो आपकी स्किन को ये इसमें जो सब दिया हुआ है कि आपकी स्किन को कलर करेक्ट करती है, आपकी स्किन को आपकी स्किन में ब्राइट करती है और ग्लो लाती है। लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा था कि नहीं शायद मुझे ऐसे ही हो रहा है, इसके साथ मेरे साथ हुआ क्या वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। मैंने 2 मंथ्स यूज़ किया, लेकिन मैं ये करती थी कि वीक में 1 या 2 टाइम्स यूज़ करती थी, किसी भी मास्क में या फेशियल करते हुए इन चीज़ों में ऐड करती थी। ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मुझे उसके हफ्ता 10 दिन के बाद एक्नी शुरू हो जाती थी। ठीक है। मुझे लगता था कि नहीं ये शायद एक्नी, क्योंकि मुझे शुरू से एक्नी का थोड़ा इशू रहा है, मुझे हो जाती थी एक्नी। लेकिन इससे क्या हुआ कि इतने मतलब बड़े बड़े पैचेस, यहाँ पूरा भर गया, अभी भी देखिए भरा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पूरा भर गया, ये सारी चीजें हो रही थी मुझे। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या चीज़ ऐसी कर रही हूँ, क्या हो रहा है जो इतना ज़्यादा एक्नी भर रही है। मैंने स्पाइसी चीज़ें भी खाना बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे स्पाइसी और फ्राइड आइटम्स से भी ये बढ़ जाती है, एक्नी हो जाती है। तो वो मैंने बहुत बहुत कम कर दी थी। मैं चिप्स और ये सारी चीज़ें, स्लिम्स जो एक आते हैं चिप्स, वो मेरे फेवरेट होते थे, वो मैं खाती थी बहुत शौक से, और बहुत 1-2 पैकेट 3 इस तरह से वो मैंने ख़त्म किए कि एक्नी उससे ख़त्म हो जाए। वो सब मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है। मैंने प्रॉपर अपनी डाइट ली, जूस लिए, जो जो मैं कर सकती थी वो सब मैंने लिया। ठीक है। लेकिन ये मेरी एक्नी जा ही नहीं रही। फिर मुझे समझ आया कि मैं ऐसा क्या यूज़ कर रही हूँ, क्या मैंने अपना ऐड किया स्किन केयर में कि मतलब पहले ये होता था अच्छा एक्नी हो गई, वो हफ्ता 10 दिन में फिर सबसाइड हो जाती थी, ठीक हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ये हुआ है कि इतने बड़े बड़े पैचेस और वो ख़त्म नहीं हो रहे, और वो ऊपर की तरफ आ रहे। मुझे कभी इस तरह के पिंपल्स एक्नी कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन वो स्किन के अंदर होता था या होके फिर ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब तो प्रॉपर ऊपर नज़र आता है, इतना बड़ा सा दाना निकला हुआ, और उसमें पेन होती है, और पूरा यहाँ पे पैच, और एक साथ मतलब बहुत सारे निकलते हैं, जैसे 4-5 यहाँ एक साथ, 4-5 यहाँ एक साथ। तो उसकी वजह से ना मुझे इतनी ज़्यादा स्किन में इश्यूज हो रहे। मैं मेकअप को अगर कहीं जाना हो, क्योंकि शादियां चल रही थी इतनी, तो इतना मतलब मेकअप भी आपका सही नहीं लग रहा होता था। तो एंड में मैंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो इसकी वजह से हुआ है। तो मुझे पता चला कि इसका सब चीज़ों का जो बड़ा जिसने मेरे साथ इतना बड़ा मसला किया है, मेरी स्किन की मतलब बिल्कुल ही बर्बाद कर दी है, वो ये तो ये आप लोग बिल्कुल 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 भी ना यूज़ करें, क्योंकि आजकल हर व्लॉगर, हर कोई मैं देख रही हूँ कि वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ऐसी चीज़ों को ना ऐड करें, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हैं। उस टाइम तो ये आपको अच्छा सा ग्लो भी दिखाएंगे, आपकी स्किन अच्छी कर देंगे, लेकिन उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो मुझे आज आके आप लोगों से ये शेयर करना था, तो मैंने कहा चाहे मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, मैं व्लॉग बना के आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी, क्योंकि आगे ईद भी आने वाली है, और इन केस अगर आप में से कोई भी ये यूज़
यूज़ कर रहा है तो वो ना करे, क्योंकि आगे जाके फिर आपकी स्किन भी मेरी तरह अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हो सकती है। और इससे भी ज़्यादा सिवियर केसेस मैंने देखे हैं, जो मैंने पढ़े हैं सारे इंटरनेट पे, कि इसके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो प्लीज़ 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 इसको आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे ये मेरा थोड़ा सा जो व्लॉग था जिसपे मैंने आप लोग के साथ ये शेयर करना था, तो वो मैं ख़त्म करती हूँ। और मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। आजकल बस जैसे ही मैं वहाँ इस्लामाबाद से आई हूँ शादियों के बाद, तो ऑफिस चल रहा है, फिर काम चल रहा है, फिर रमज़ान की तैयारी। रमज़ान इंशाल्लाह ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे, कब से पता नहीं कब से, जब चांद नज़र आएगा इंशाल्लाह 11th या 12th को, तो रमज़ान की तैयारियां हैं। और फिर ऊपर से मेरी कोशिश इस दफ़ा ये है कि वैसे तो मेरा इतना मूड नहीं हो रहा ईद के लिए कुछ इतना करने को, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही होता है। तो इसलिए कुछ मैं ईद की तैयारी कर रही थी, उसमें लग गई थी। वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब वो मेरी चीज़ें आ जाएंगी, तो मैं अगर हो सका तो बिल्कुल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। आगे देखिए, मैं सोच रही हूँ कि डेली जो रमज़ान का डेली व्लॉग होगा ना, वो मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट करने का। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि ये कैसा आइडिया है। डेली का फर्स्ट रोज़े से हम स्टार्ट करेंगे और 30th रोज़े तक इंशाल्लाह जो भी हम करेंगे और जो भी बनेगा और जो भी हम खाएंगे, पकौड़े तो मस्त बनते हैं। तो सारी चीज़ें हो सका तो मैं ज़रूर व्लॉग पर करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसी सीरीज़ में स्टार्ट करूँ, और अगर करूँ तो उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करूँ। ठीक है, तो यहाँ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है, मैं आपको आपकी फैमिलीज को दुआ में याद रखूंगी। अल्लाह हाफिज।